भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके बारे में राय इतनी अलग होगी जितनी महात्मा गांधी के बारे में है। एक तरफ करोड़ों लोग उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। आज भी 2 अक्टूबर के दिन नेशनल हॉलिडे होता है। गांधी जयंती मनाई जाती है। उनकी मूर्तियों पर मालाएं पहनाई जाती हैं। और तो और हर सरकारी दफ्तर में गांधी की तस्वीरें भी होती हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें विवादों से घिरा हुआ इंसान मानते हैं, और इसके कई कारण भी हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि उनके जरिए बहुत से ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिनसे देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। और बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी के जरिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं जो वास्तव में बेहद ही अजीबोगरीब थे। और आज जब गांधी के उन एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है तब तो लोगों का गुस्सा मानिए 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है कि गांधी को लेकर अगर इतने सवाल हैं, इतना विरोध है, तो आखिर आज भी भारत की करेंसी पर उनकी तस्वीरें क्यों छपती हैं? महात्मा गांधी आज भी भारत का सबसे बड़ा सिंबल क्यों है? और सबसे बड़ी बात, इतिहास ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन की उपाधि क्यों दी है? आज की कहानी इसी अनकही सच्चाई पर है। एक ऐसे इंसान की जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ लोग नापसंद करते हैं, मगर ये भी सब मानते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी तस्वीर आपकी जेब में हर वक्त रहती है और इसकी आपको एक अजीब सी लत लग चुकी है। सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जिनके बारे में महात्मा गांधी का विरोध किया जाता है। इसमें सबसे पहले बात होती है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। जब ये बंटवारा हुआ था तो उस समय ये तय किया गया था कि पाकिस्तान को कुछ पैसा भी दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। मगर इसमें 55 करोड़ की रकम को रोक लिया गया था, क्योंकि कुछ महीने बाद ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध छिड़ गया था। अब जब युद्ध हुआ तो भारत ने बाकी के पैसों को रोक लिया। ये फैसला पूरे देश को सही लगा, मगर इस फैसले पर महात्मा गांधी की राय थोड़ी अलग थी। उनका कहना था कि जो तय किया जा चुका है वो तय किया जा चुका है, और फैसले के अनुसार पाकिस्तान को बाकी के पैसे भी दिए जाने चाहिए। जब नेहरू सरकार ने इस बात को नजरअंदाज किया तो महात्मा गांधी ने एक बार फिर से अनशन किया, और उनके अनशन को तुड़वाने के लिए पाकिस्तान को बकाया पैसे भी भारत को देने पड़े। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, गांधी के उस एक्सपेरिमेंट की जिसकी वजह से आज महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। गांधी अपने एक एक्सपेरिमेंट को ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी कहा करते थे। इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास भी कहा जाता है। गांधी का मानना था कि इस प्रैक्टिस से वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को हासिल करते हैं। अब चलिए ये भी जानते हैं कि इस प्रैक्टिस में क्या किया जाता था। इस प्रैक्टिस में महात्मा गांधी महिलाओं के साथ बिना कपड़ों के सोया करते थे। इसमें गांधी के साथ युवा महिलाएं हुआ करती थीं। यहाँ तक कि अपनी खुद की पोती को भी गांधी ने इसमें शामिल किया हुआ था। उन्होंने इसे अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग का हिस्सा बताया, जिसके तहत वो अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण की सीमाओं को परखा करते थे। अब ऐसा भी नहीं था कि गांधी के इस प्रैक्टिस से उस टाइम के लोग बहुत खुश थे। बहुत से लोगों ने इसका तब भी विरोध किया, मगर आज जब इन बातों को लोग सुनते हैं तब पहले से भी कहीं ज्यादा उस सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट की चर्चा भी होती है और आलोचना भी होती है। वैसे तो और भी वजह हैं, लेकिन गांधी के विरोध में जब भी बात होती है सबसे पहले इन 2 बातों का ही जिक्र होता है। अब हम अपने उसी सवाल पर वापस लौटते हैं कि जब इतना विरोध और आलोचना महात्मा गांधी की होती है तो फिर आज भी उनके प्रति इतना सम्मान क्यों है? इसके जवाब को हम संभावनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला कारण जो हो सकता है वो ये कि महात्मा गांधी शायद इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिसके पीछे एक अच्छा खासा जनसमूह जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी एक सेक्युलर देश का सपना देखते थे। गांधी का अहिंसा आंदोलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी। उनके जरिए चलाए गए आंदोलन जैसे कि चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और भी कई आंदोलन रहे हैं जिन्हें सफलता भी मिली है, और इन आंदोलनों में भारत के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर हिस्सा भी लिया है। और ये वो आंदोलन थे जिनकी चर्चा दुनिया भर में हुई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दुनिया के आधे से ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट्स सब ने महात्मा गांधी से सीख लेकर अपने देशों को आजाद कराया। उनके आंदोलन करने के तरीके से लोग काफी प्रभावित थे। उनके आंदोलनों में इतनी मास गैदरिंग होती थी कि लोग देखकर हैरान हो जाते थे। महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस उस वक्त कांग्रेस पार्टी में भी काफी अच्छा था।
देश को आज़ादी मिलने और देश में पहली बार सरकार बनने तक के हर निर्णय में उनकी अहम भूमिका थी। जब सरकार बनी भी तब भी उन्होंने सीधे तरीके से किसी भी पॉलिटिकली सीट पर अपना दावा नहीं किया। शायद यही कारण था कि लोग उन्हें सम्मान किया करते थे। तो क्या ये सभी कारण हो सकते हैं कि आज भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है? मगर जो भी हो, वो समय शायद और था और ये समय कुछ और है। उन्होंने भले ही देश और दुनिया को अहिंसा की ताकत के बारे में बताया हो, लेकिन उनके कुछ फैसले और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी थे जिन्हें आज बहुत से लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत से काम किए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिसकी छाप आज तक लोगों के दिमाग में बनी हुई है। और शायद यही कारण है कि आज लोग उन्हें महात्मा तक कहने पर ऐतराज़ करते हैं। आप महात्मा गांधी को किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।